नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसान आंदोलन का 58वां दिन, केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच 12वें दौर की वार्ता। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। किसान संगठन की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून की वापसी के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए। किसानों को डर है कि सरकार इन कानूनों के जरिए उन्हें उद्योगपतियों के भरोसे छोड़ दे। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में केंद्र सरकार के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। आम सभा में तीनों कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई। किसानों के साथ बैठक में सरकार ने अपील की है संगठन एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करें। किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक जारी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है किसान ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। हम तिरंगे के साथ रैली निकाल रहे हैं, ऐसे में इस पर इजाजत आखिर क्यों नहीं दी जा रही। फतेहाबाद के किसानों के धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी शामिल हुई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को किया समर्थन, कहा दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर मार्च निकालना किसानों का अधिकार। गुरनाम सिंह चंडूनी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि हमने किसी से भी बंद कमरे में बातचीत नहीं की। कांग्रेस ने खुले में किसानों को अपना समर्थन दिया। कृषि कानून की वापसी को लेकर दिल्ली में 26 जनवरी की परेड के लिए कुरुक्षेत्र के गांव-गांव में महिलाएं और किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे। परेड के दौरान ट्रैक्टर का खर्च भी गांव के लोग ही उठाएंगे। गांव भैंसी माजरा की महिला ट्रैक्टर चालक 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए न्योता दे रही हैं। मंदिर में लगे लाउड स्पीकर से गांव को सूचित किया जा रहा है कि ट्रैक्टरों का खर्च सब मिलकर उठाएंगे। कैथल में बार एसोसिएशन का जत्था किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कैथल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी। इसको लेकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अपने तमाम सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी कारण को छोड़कर बाकी किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से किए गए सीजफायर उल्लंघन के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। 37 वर्षीय शहीद निर्मल सिंह सेना में सीनियर हवलदार थे और अंबाला शहर के जनसुई गांव में रहने वाले। निर्मल सिंह के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची है, शहीद के गांव में मातम पसर गया। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 5 साल की बेटी और 3 साल का एक बेटा है। निर्मल की शहादत की सूचना के बाद गांव में गम का माहौल बन गया। तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसुई गांव पहुंची हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर शक्ति रानी शर्मा। शहीद को शक्ति रानी शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। शहीद निर्मल सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुई शक्ति रानी शर्मा। परिवार के लोगों से भी की मुलाकात। शक्ति रानी शर्मा ने परिवार के लोगों से मुलाकात कर परिवार को दी सांत्वना। शहीद की शहादत पर शक्ति रानी शर्मा का नमन। शहीद के गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं, देश के फ्यूचर के लिए भी काम करें। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा जोश ही है और देश की क्षमता का नतीजा है कि कोरोना वायरस से प्रभावी रूप से देश लड़ पाया। आज भारत में बनी कोरोना वैक्सीन विश्व भर के देशों को सुरक्षा कवच दे रही है। हरियाणा में महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा। कोसली निवासी कैलाश बाई की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि असंवैधानिक है। इसमें गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को सिर्फ 50% आरक्षण तक ही सीमित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार स्पेशल कैटेगरी बनाकर किसी वर्ग को आगे बढ़ाने पर काम कर सकती है, लेकिन उस कैटेगरी के बाहर जाकर भी वो चुनाव लड़ना चाहें तो उसको रोक नहीं सकती। ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जाए। भिवानी में प्रशासन ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद वाहन चालकों को सुविधा दी है। इसके तहत आरटीओ ने होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को अब घर बैठे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध होगी। आरटीओ कार्यालय से आरटीओ ने घर घर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर लगाने वाले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरटीओ सचिव ने बताया कि वाहन चालकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद कर्मचारी घर पहुंचकर नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे।
कैथल के हरसौल गांव में एक पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले हैं। इसमें खुदाई करने वालों के साथ साथ ग्रामीणों को भी मालामाल बना दिया। जब तक पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। खजाना खाली हो चुका था। पुलिस के हाथ खाली ही रहे। जैसे ही सिक्कों की सूचना ग्रामीणों को मिली, सभी ग्रामीण पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नाथूराम सेठ की पुरानी हवेली है। इसे हाल ही में पाल नामक एक व्यक्ति ने खरीदा है। अब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान निर्माण करने के लिए इसकी खुदाई करवाई जा रही है। भिवानी से आई पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को हिरासत में लिया है जो नशे की लत के चलते मोटरसाइकिल चोर बन गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद करके उसको बाल सुधार गृह भेजा है। नाबालिग नशे की लत के साथ साथ नई मोटरसाइकिल चलाने का भी शौक रखता है। वो जिस भी बाइक को चुराता था, उसका तेल खत्म होने पर उसको अपने घर में खड़ी कर देता था और फिर दूसरी बाइक चुराने का प्लान बनाता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि एसआई ने गश्त के दौरान नाबालिग को चोरी की बाइक सहित हिरासत में लिया है। पूछताछ में नाबालिग ने 10 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। किसान आंदोलन के भेंट चढ़ा कैथल गांव के भाड़ा का दूसरा किसान बलदेव सिंह ढुल का टीकरी बॉर्डर पर हार्ट अटैक होने के चलते हुआ निधन। बहादुरगढ़ में पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर गांव भाड़ा लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया गया। कर्नाटक के शिमोगा में विस्फोट से भरे एक ट्रक में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोटक को खनन के लिए ले जाया जा रहा था। हादसे में अब तक 15 शवों को बरामद किया गया है। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों के घरों और दफ्तरों के शीशे टूट गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि धमाके की वजह से इलाके के सड़कों में भी दरार पड़ गई है, सड़क भी टूट गई। शिमोगा में हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शिमोगा में हादसे पर मैं आहत हूं, परिवार के प्रति संवेदना। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद दे रही है। दिल्ली के आईटीओ में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाया गया। भिवानी में 2 आईपीएस बदले गए हैं। अजीत सिंह शेखावत भिवानी एसपी का चार्ज संभालेंगे। एसपी सुमेर प्रताप की लंबी छुट्टी पर जाने के चलते अजीत सिंह को यह पदभार दिया गया। भिवानी के तोशाम में भी बदलाव किया गया है। तोशाम में नियुक्त एएसपी वरुण सिंगला अब डीसीपी मानेसर का पदभार संभालेंगे। झज्जर के गांव माचरौली में 5 दिन के बाद जौहर से किशोरी का शव मिला है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। किशोरी का पीजीआई में इलाज चल रहा था। जौहर के किनारे किशोरी की चप्पलें देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी है। पुलिस ने जौहर से पानी निकलवाया है। युवती का शव बरामद किया गया है। नागरिक अस्पताल में युवती का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पंचकुला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। बनवारी लाल ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हें कार्यालय के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और रिकॉर्ड के रखरखाव में कमी मिली थी। सिरसा में अग्रसेन कॉलोनी में एक व्यापारी का बैग लेकर बदमाश फरार हो गया। व्यापारी दुकान से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, पीछे से एक व्यक्ति उसका बैग लेकर के गायब हो गया। बताया जा रहा है कि बैग में नकदी थी। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी के लिए बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए। पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दी गई। नोडल ऑफिसर ने बताया है कि 100 लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया। उन्होंने बताया है कि अब लोगों में वैक्सीनेशन करवाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। भवानीखेड़ा के सामान्य नागरिक अस्पताल में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इसमें एसएमओ राजेश सिंह को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। भिवानी के गांव पालूवास के निवासी इन दिनों गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हफ्ता वसूली से खासे परेशान है। इसको लेकर के लोगों ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताई। राम मंदिर निर्माण को लेकर के निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आमजन के सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस अभियान में कार्यकर्ता घर घर जाकर सभी वर्गों के लोगों से सहयोग लेंगे। सिरसा में किसान आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने डींग अनाज मंडी में इकट्ठा होकर के रोष जताया। ट्रैक्टर मार्च निकाला। यह ट्रैक्टर मार्च विभिन्न गांव से होता हुआ भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचा। 26 तारीख की परेड को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान यहां से दिल्ली जाएंगे। किसान बनवारी लाल ने बताया है कि जो सरकार काले कानून लेकर के आई है उसको रद्द करवाने के लिए सभी किसान एकजुट हैं और 26 तारीख को दिल्ली में होने जा रहे मार्च को लेकर के अपने गांव में उन्होंने रिहर्सल भी किया।
टोहाना ट्रैफिक पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल को इंपाउंड करते हुए 30 वाहन का 1,04,000 रुपए का चालान काटा है। हफ्ते में 3 दिन टोहाना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनवरी का महीना खत्म होने पर है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंड का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी और कुछ दिन इसी तरह से परेशान करेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन में पारा और नीचे जाएगा, इससे ठंड का सितम और बढ़ेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी राज्य में अगले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का एक सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है। चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, करनाल, भिवानी, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट और बठिंडा में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। मेवात के किसानों के द्वारा सुनहेड़ा बॉर्डर पर चलाया जा रहा किसान आंदोलन, इसको लेकर के धरना 10वें दिन भी जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर मेवाती किसान दिल्ली कूच करेंगे, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को जुरहेरा बॉर्डर से सुनहेरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत रोड़ी बाजार से राजेंद्र कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को डीएसपी हीरा सिंह और यातायात थाना प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्राओं ने हाथों में यातायात नियमों की पालना संबंधित बैनर और पट्टिकाएं ले रखी थी। रैली के दौरान छात्राओं ने नारेबाजी के माध्यम से राहगीरों को यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। ये रैली रोड़ी बाजार से शुरू होकर विभिन्न बाजार से होते हुए डबवाली रोड स्थित टाउन पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में ग्रामीण चौकीदार ने अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। डीसी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा नारेबाजी भी की गई। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि साल 2019 से 20 का वर्दी भत्ता उनको अब तक नहीं मिला है। उनका मानदेय भी पिछले काफी समय से लटका हुआ है। चौकीदारों का कहना है कि समय पर ड्यूटी देने के बावजूद सरकार उनको समय पर मानदेय नहीं देती। प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस के द्वारा अपने इलाके के नंबरदार, पंच, सरपंच और गांव में मौजूद व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। पंचायत चुनाव में किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर के चर्चा की गई। कैथल में युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा है। इस दौरान युवा किसानों ने बताया किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान लगातार तैयारी में जुटे हैं। लगातार ट्रैक्टर पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से भी करीब 2000 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। कैथल जींद रोड पर ओवरलोड वाहन की चेकिंग कर रही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की गाड़ी का पीछा कर व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन की जानकारी दे रहे कि युवक को काबू किया गया और केस दर्ज किया गया। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि टीम कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहन की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उनको शक हुआ कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मौके पर युवक को टीम ने दबोच लिया। अंबाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप की लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे और मृतक की एक फ्रेंड कॉमन है। शहर के रंजीत नगर में 19 वर्षीय युवक के सिर पर 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे मामले में 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी की चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी वजह से यह हत्या हुई। बहरहाल पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार किया है, पूछताछ शुरू कर दी। पीले और गुलाबी कार्ड बनने से वंचित गांव भंबूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में यहां पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में अमीर लोगों के पीले और गुलाबी राशन कार्ड बने हैं, जबकि 400 से अधिक गरीब परिवारों को सामान्य राशन कार्ड बनाए गए। फरीदाबाद के गांव मोहम्मदाबाद स्थित झरना मंदिर के पास एक तेंदुआ देखा गया। इसके बाद गांव वासियों में खौफ का माहौल है। सूचना वन विभाग को दी गई। गांव वासियों के अनुसार 15 से 17 जनवरी तक लगातार 3 दिन तक ये तेंदुआ मंदिर के पीछे देखा गया है। अभी तक गांव वालों को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए स्टेट के नतीजे 7% रहा। पीआरटी का परिणाम, टीजीटी का रिजल्ट 5%, पीजीटी का परीक्षा परिणाम महज 4% रहा। गुरुग्राम पुलिस ने डकैती, फिरौती समेत अन्य अपराधों में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पानी सप्लायर्स पर गैंगस्टर की नजर। गुर्गों ने पानी सप्लायर्स और अन्य कारोबारियों को धमकी भरे फोन किए हैं। आतंक फैलाने की नीयत से दर्जनों व्यापारियों को धमकी भरे फोन किए गए। शहर में पानी माफिया बनने की कोशिश में दर्जनों कारोबारियों को बेरहमी से पीटा।
गिरफ्तार बदमाशों पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों से 2 पिस्टल के साथ देसी कट्टा और दर्जन भर जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फरीदाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। सूरजकुंड एडिशनल एसएचओ राजेश बागड़े ने अपने सहयोगी के साथ अरावली की पहाड़ियों पर बंदर और लंगूरों को केले और मटर और गाजर खिलाए। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जितना भी बन सके वो भूखे जानवरों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। रोहतक में हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने भी कोविड वैक्सीन की डोज ली। सिविल सर्जन ने लोगों से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। 50 साल पहले हुई दादा की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतक जिले के मकड़ोली गांव में एक युवक ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। सचिवालय में रोष मार्च निकाला। उन्होंने अपनी मांगों का मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सचिवालय में सौंपा है। बताया कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले। दूसरा, उनके लंबित मांगे हैं जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी भी मांग की गई। सीआईए सिरसा पुलिस ने गाड़ियों की फर्जी आरसी बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीआईए सिरसा पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु सुभाष नगर रोहतक के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 17 गाड़ियां बरामद की। पुलिस ने दावा किया है कि जांच में सैकड़ों गाड़ियां बरामद की जाएंगी जिनकी फर्जी आरसी बनाई गई है। डीएसपी ने बताया कि रिमांड के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी काबू किया जाएगा। फरीदाबाद के एक चौक पर महिला की चेन खींचकर भागने वाले चोर को लोगों ने पीछा करके दबोच लिया। उसकी जमकर धुनाई की और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई की है। पीड़ित महिला के बेटे ने वहां पहुंचकर डंडों से स्नेचर को पीटा है। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता इस परेड में जिले से 20,000 से अधिक ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। इसको तत्काल सरकार के द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इस साल मई में करवाया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी। इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। केंद्र के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सभी दलों के साथ 30 जनवरी को बैठक करेंगे। यह बैठक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे।